विच स्टेट हैज़ हाईएस्ट पॉपुलेशन ऑफ द पैंथेरा टाइग्रिस? तो मध्य प्रदेश। जब हम बात करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ़ टाइगर्स की कंट्री में, तो देखिए अगर हम, तो ये 1411 था पहले, इतना था, बाद में 2018 में बढ़ के 2967 हो गया है। और अगर हम कई बार स्टेट के सीक्वेंस वाइज पूछ लेता है, तो सीक्वेंस वाइज देखें तो जैसे कि सबसे पहला स्टेट जहाँ पे टाइगर की पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा है वो है एमपी 526, कर्नाटक 524 और उत्तराखंड थर्ड पे है 4, उत्तराखंड 442। एक इंडियन सब स्पीशीज़ है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट और डिसिडुअस फॉरेस्ट, मैनग्रोव एट्सेट्रा में देखने मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आई स्पीशीज़ इज एक्सटिंक्ट। कब कहेंगे कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो गई है? इफ़ इट्स नॉट बीन सीन इन द लास्ट 25, 50, 75, 100, करेक्ट आंसर इज 50 ईयर्स। मस्क डियर डज नॉट ऑकर इन, तो मस्क डियर नेपाल, उड़ीसा, उत्तराखंड, लद्दाख। करेक्ट आंसर इज यहाँ पे, क्योंकि ये उत्तराखंड लद्दाख में देखने को मिलता है। नॉट पूछा है इसलिए हम इसके साथ जाएंगे। तो अगला क्वेश्चन है कि क्रोकोडाइल प्रोजेक्ट कौन से स्टेट का है? देखो, द घड़ियाल एंड द सॉल्ट वाटर क्रोकोडाइल कंजर्वेशन जो प्रोग्राम था वो सबसे पहले इम्प्लीमेंट किया गया था उड़ीसा में। कॉपी में आप इसको नोट कर सकते हो, बिल्कुल फैक्चुअल डेटा है, PYQ भी है, उड़ीसा। लेकिन यहाँ पे दिया नहीं है तो हम बंगाल के साथ जाएंगे। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंबर ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व इन इंडिया कितने हैं? तो यहाँ पे तो 17, बाकी ऐड होते रहता है। तो प्रेजेंट में अगर हम देखें तो आप गूगल से अपडेट करें ना, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है उसको देख लो। पहला है नीलगिरी, दूसरा है नंदा देवी, तीसरा है नोकरेक, चौथा है ग्रेट निकोबार, पांचवा है गल्फ ऑफ मन्नार, सिक्स्थ है गल्फ ऑफ मन्नार हो गया, सिक्स्थ मानस नेशनल पार्क बायोस्फीयर रिजर्व मानस, सेवन्थ सुंदरबन, एट्थ सिमलीपाल और नाइन्थ दिब्रू सैखोवा, 10th दिहांग दिबांग, 11th पंचमढ़ी, 12th कांचनजंगा, 13 अगस्त्यमलाई, 14 अमरकंटक, 15 ग्रेट रन ऑफ कच्छ, 16 कोल्ड डेजर्ट, 17 शेषाचलम हिल्स, 18 पन्ना। यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? 17। ठीक, नेक्स्ट इज अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी हाउ मच फॉरेस्ट कवर शुड बी इन द हिली एरिया? तो यहाँ पे आ जाएगा 67। तो अगर हम बात करें कि अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फॉरेस्ट कवर जो है हिली एरिया में 67 है, प्लेन में 33 है। तो हिल ऊपर होता है इसलिए आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, ये डाउन है इसलिए डाउन है। प्रेजेंट फॉरेस्ट कवर जो है वो 24.4% है, क्वाइट स्मॉल एज़ कम्पेयर टू ऑप्टिमम 33% होना चाहिए, पर 24.4% है अकॉर्डिंग टू नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ये रिकमेंड करता है कि 67% जो फॉरेस्ट कवर होगा हिल्स में, और 2021 में टोटल फॉरेस्ट कवर, ट्री कवर इंडिया में वो 80.9 कितना है, बात कर रहे हैं हम 2021 का डेटा, तो 80.9 मिलियन हेक्टेयर्स फॉरेस्ट ट्री कवर है, विच इज़ 24.62% ऑफ द जोग्राफिकल एरिया। ठीक, नेक्स्ट, इन ए नेशनल पार्क प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड टू, किसको दिया जाता है? क्या फ्लोरा को, सिर्फ फौना को, दोनों को, या कंप्लीट? करेक्ट आंसर इज़ बोथ। तो ये सबको पता होगा। अभी हमारे पास 106 नेशनल पार्क हैं और आगे आप अपडेट कर लेना। A number of natural reserves have been created to conserve a particular species. Find the correct one. क्या होगा? काजीरंगा एलिफेंट, रन ऑफ कच्छ वाइल्ड एस, गिर फॉरेस्ट, टाइगर, मानस वाइल्ड लाइफ, मस्क डियर सेंचुरी। तो ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक, रन ऑफ कच्छ करेक्ट पूछा है, वाइल्ड एस। अच्छा, काजीरंगा याद होगा वन हॉर्न्ड राइनोसोरस। ठीक, गिर फॉरेस्ट की बात करते हैं, लायन है,
और मानस वाइल्ड लाइफ की बात करें तो यहाँ पे गोल्डन लंगूर देखने मिलता है और वाइल्ड वाटर बफेलो देखने मिलता है। इसको आप कॉलम बना के लिख सकते हो। विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट द वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी। तो क्या फौना नॉट ट्रू पूछा है, उसको ध्यान में रखना। फौना इज़ प्रोटेक्टेड, ग्रेजिंग इज़ प्रोहिबिटेड, हंटिंग इज़ प्रोहिबिटेड, फ्लोरा अदर फॉरेस्ट प्रोडक्ट कैन बी यूटिलाइज्ड। तो यूटिलाइज कर लेंगे तो कोई मतलब बना, इसलिए यही इनकरेक्ट है, ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज काजीरंगा वाइल्ड लाइफ सैंक्चुरी इज़ फेमस फॉर। तो ये जाने क्या काजीरंगा से ऑब्सेशन रहता है एग्जामिनर का, आप देखोगे तो यही क्वेश्चन आया है 1998 में यूबीपीसीएस प्री, पीजीटी 2003, पीजीटी बायोलॉजी 2002, फिर यूबीपीसीएस प्री 2003। एक ही क्वेश्चन है पर घुमा फिरा के इसको पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा बार पूछा है। तो इसमें करेक्ट आंसर बताने की ज़रूरत है नहीं है, वन हॉर्न राइनो। प्रोजेक्ट मस्क डियर, प्रोजेक्ट मस्क डियर, तो ये केदारनाथ। अच्छा, प्रोजेक्ट मस्क डियर जो है वो कब लॉन्च हुआ था? 1974 में। इस प्रोजेक्ट का एम क्या है? टू कंजर्व द हिमालयन मस्क डियर, जिसका साइंटिफिक नाम है मॉस्कस क्राइसोगैस्टर, चाहो तो आप लिख सकते हो। द मस्क डियर इज़ हाईली वैल्यूएबल फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ परफ्यूम्स एंड मेडिसिन्स। नेक्स्ट, द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया कहाँ पे सिचुएटेड है? तो आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया, सिचुएटेड इन, यहाँ पे, ठीक, ये शिवपुर में। और हावड़ा, कोलकाता। इस्टेब्लिश किया गया था 1787 में बाय रॉबर्ट किड, KYD। ये एग्जिबिट करता है वाइड वैरायटी ऑफ रेयर प्लांट्स, जैसे कि लगभग 12,000 प्लस स्पेसिमेंट्स स्प्रेड ओवर 109 हेक्टेयर्स। ये हमारे किसी काम का नहीं है, जो इंपॉर्टेंट था बता दिया। आचार्य जगदीश चंद्र बोस इंडियन बोटानिकल गार्डन इज़ द लार्जेस्ट एंड द ओल्डेस्ट बोटानिकल गार्डन ऑफ इंडिया, सिचुएटेड इन द शिवपुर, कोलकाता। ठीक, किस ईयर में हुआ था? 1787 में। किसके द्वारा हुआ था? रॉबर्ट काइड या किड, जो आप प्रोनाउंस कर सकते हो। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग साइट इज लिस्टेड इन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट? तो इसमें से कौन सा है? करेक्ट आंसर इज केओलादो नेशनल पार्क, या केओलादियो, जो भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे है क्या, देखो, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट इंक्लूड करता है 5 गार्डन्स ऑफ इंडिया, और इंडिया ने 18 अक्टूबर 1976 को ट्रीटी साइन किया था। अकॉर्डिंग टू दिस ट्रीटी 5 नेचुरल साइट्स इंडिया के आइडेंटिफाइड है एज द साइट ऑफ ग्लोबल इंपॉर्टेंस, जिसमें आ जाता है केओलादियो नेशनल पार्क, काजीरंगा, मानस, नंदा देवी नेशनल पार्क, सुंदरबन नेशनल पार्क। चाहो आप लिख सकते हो, पूछ सकता है ना कि विच ऑफ द फॉलोइंग, कि इनमें से कौन सा है जिसने इंडिया ने ट्रीटी साइन नहीं किया था यूनेस्को वाला। ठीक, तो पहला है यही केओलादियो नेशनल पार्क, दूसरा है काजीरंगा, तीसरा है मानस नेशनल पार्क, चौथा है नंदा देवी नेशनल पार्क, पांचवा है सुंदरबन नेशनल पार्क। तो अगला देख लेते हैं, भगवान महावीर नेशनल पार्क और केओलादियो बर्ड सैंक्चुरी, नागार्जुन सागर नेशनल पार्क और सुखना सैंक्चुरी। इनमें से कौन सा करेक्ट है? मैच करवाना है हमको। तो ये तो गोवा में है, ये सही है, और ये भरतपुर में है, ये भी सही है। नागार्जुन सागर नेशनल पार्क हैदराबाद में है, सही है, और ये चंडीगढ़ में है, शायद लिखा नहीं है यहाँ पे, तो आप लिख लो इसके आगे चंडीगढ़। ठीक, वाइल्ड लाइफ रिजर्व एक कॉलम बना के लिखना है, आगे लोकेशन ऐसे लिख के, ये पूरा मैच है, इसमें मैच कराने की ज़रूरत नहीं है। प्रोजेक्ट टाइगर वॉज इनिशिएटेड, ईयर पूछा है, क्या लिखेंगे? तो यहाँ पे 1973 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइगर के प्रोटेक्शन के लिए इनिशिएट
किया था। नागार्जुन सागर श्रीसाइलम टाइगर रिजर्व इज़ द इंडियाज़ लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व, ये आंध्र प्रदेश में है। A core zone was established in a reserve area in 1973 where human interference was prohibited, means कि मना किया गया था, to save a wild animals from extinction and this was, ताकि वो extinct ना हो जाए, उसके लिए इन्होंने कोर एरिया, कोर जोन बनाया था 1973 में। तो इनमें से पूछा किसके लिए बनाया था, तो किसके लिए बना सकते हैं, जब बात कोर जोन की आ जाती है तो ऑब्वियसली टाइगर होगा। साइलेंट वैली इज़ अ प्लेस, हिमालय, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु। द करेक्ट आंसर इज केरल। साइलेंट वैली एक नेशनल पार्क है, केरल में है और सिचुएटेड है इन द कोर ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक, बर्ड स्पीशीज़ बहुत सारे देखने मिलते हैं और ये लायन टेल्ड मकाका या मकैक जो बोल लें, ये है, ये स्पीशीज़ जो है ये प्राइमेट, एक इंडेंजर्ड प्राइमेट स्पीशीज़ है। लार्जेस्ट पॉपुलेशन यहीं पे देखने मिलता है, कहाँ पे, साइलेंट वैली में। नेक्स्ट, विच हैज़ बिकम एक्सटिंक्ट इन इंडिया, कौन सा इसमें से एक्सटिंक्ट हो गया है, स्नो लेपर्ड, हिप्पोपोटामस, वुल्फ, चीता। तो चीता। अंटिल द 20th सेंचुरी जो एशियाटिक चीता है वो बहुत ही कॉमन था, हर जगह घूमते रहता था, अरेबिया से लेके ईरान तक, अफ़गानिस्तान, इंडिया तक। लेकिन बाय द बिगिनिंग ऑफ द 20th सेंचुरी जो स्पीशीज़ हैं वो ऑलरेडी हेडिंग फॉर एक्सटिंक्शन इन मेनी ईयर्स, क्योंकि पहले होता क्या था, जो सो कॉल्ड राजा महाराजा होते थे और जो ये रूलर्स होते थे वो, उनका ये रहता था कि एक शौक रहता था कि भाई हंटिंग करेंगे, हंटिंग। तो उनको नहीं पता कि कोई स्पीशीज़ को हंटिंग करते करते वो एक्सटिंक्ट तक हो सकता है, जिससे कि इकोसिस्टम का जो बैलेंस है वो बिगड़ सकता है। तो तब साइंस वगैरह इतना था नहीं, तो अपना सब मनमानी करते थे। ठीक, तो इंडियन चीता इज़ नोन एज एशियाटिक चीता, ये एक्सटिंक्ट हो गया था बहुत ही पहले। और अभी देखा होगा आपने, प्रोजेक्ट चीता लॉन्च हुआ है, फिर नामीबिया से लेके आ रहे हैं, ऐसे करके अक्सर न्यूज़ में रहता है। अगर आप न्यूज़ फॉलो करते हो तो आपको पता होगा। क्वेश्चन है, द स्नो लेपर्ड इज़ फाउंड एट एन अल्टीट्यूड 2000, 1500, 100, कौन सा करेक्ट है, तो 2000। ठीक, और ये जो स्नो लेपर्ड है ये वाइट से लेके, वाइट से ये लाइट येलो के आसपास कलर में होता है, इनके पास ब्लैक स्पॉट्स भी होते हैं और स्नो ट्यूबर्स में रहते हैं। WWFN हैज़ द लोगो फॉर कंजर्वेशन ऑफ, तो यहाँ पे हो जाएगा वर्ल्ड वाइल्ड, ये इसका फुल फॉर्म क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। ठीक है, हैज़ लोगो फॉर जायंट पांडा। वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर WWF इज़ एन इंटरनेशनल नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन फाउंडेड इन 1961। इसको आप लिख के अंडरलाइन 100% कर लेना, जो कि काम करता है वाइल्डनेस प्रिजर्वेशन के लिए। और ऑल्सो जो वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड है ये एक ऑफिशियल नेम है, कनाडा में दिया गया था और USA में। तो हमारे काम का सिर्फ यही है कि WWFN वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर, ये फुल फॉर्म होता है और 1961 में स्टार्ट हुआ था। आगे देखते हैं, हमें मैच कराना है कि बंगाल टाइगर है, बंगाल टाइगर ये सुंदरबन, एशियाटिक लायन ये गुजरात और रेड पांडा ये सिक्किम, स्नो लेपर्ड ये अरुणाचल प्रदेश। तो आप पॉज करके नोट कर सकते हो। एक बार फिर से रिपीट कर लो कि बंगाल टाइगर, सुंदरबन, एशियाटिक लायन गुजरात, रेड पांडा सिक्किम, स्नो लेपर्ड अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, और इसी में आप और जहाँ नोट कर रहे हो कॉलम बना के, वहाँ पे ये भी लिख सकते हो कि एशियाटिक वाइल्ड एस रन ऑफ कच्छ में देखने मिलता है, रन ऑफ कच्छ गुजरात साइड में। ठीक है, रेड पांडा हमने देख लिया, स्नो लेपर्ड देख लिया, एशियाटिक लायन देख लिया, सही है। अगला क्वेश्चन,
विच टॉक्सिकेंट इज फाउंड इन द हाइड्रोस्फीयर? तो नाइट्रस ऑक्साइड, डिटर्जेंट, सल्फर डाइऑक्साइड, ओजोन। करेक्ट आंसर इज डिटर्जेंट। टॉक्सिकेंट जो है हाइड्रोस्फीयर में जो देखने मिलता है डिटर्जेंट है, और क्योंकि डिटर्जेंट कंप्लीटली बायोडिग्रेडेबल नहीं होते हैं, ये पल्यूट करते हैं, कॉन्टामिनेट करते हैं हमारे वाटर सप्लाईज को, रिवर्स को, ओशंस को विद द टॉक्सिक हैवी मेटल्स। क्या? जैसे कि कैडमियम, आर्सेनिक। इसको आप नोट कर सकते हो, पूछ सकता है। कैडमियम एंड आर्सेनिक। विच इज प्राइमरी एयर पोल्यूटेंट? ओजोन in stratosphere, dioxide of the carbon, sulfur, nitrogen, ozone in stratosphere, SO3. Correct answer is dioxide of the carbon, sulfur and nitrogen. ठीक, जैसे कि हमने कहा कि प्राइमरी पोल्यूटेंट जो है एयर पोल्यूटेंट है, एमिटेड डायरेक्टली फ्रॉम अ सोर्स। कार्बन मोनोऑक्साइड एग्जाम्पल हो सकता है, या फिर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन एग्जाम्पल हो सकता है, SO2 एग्जाम्पल हो सकता है, और पार्टिकुलेट मैटर जैसे कि डस्ट है, ऐश है, सॉल्ट पार्टिकल्स है, ये सब एग्जाम्पल हो सकते हैं। फिर ये आगे जाके रिएक्ट करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में, क्या बनाते हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट, जैसे कि ओजोन। तो आप कॉपी में प्राइमरी और सेकेंडरी पोल्यूटेंट के एग्जाम्पल्स पक्का नोट कर लेना, बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक, विच हैज़ डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट? तो यहाँ पे मर्करी, ट्रेस मेटल, स्टील, डोमेस्टिक सीवेज। ऑब्वियसली पोल्यूटेंट्स जो है वो क्लासिफाइड होते हैं डिग्रेडेबल, नॉन डिग्रेडेबल, बेस्ड ऑन देयर एबिलिटी टू बी डिग्रेडेबल अपॉन डिस्पोज्ड ऑफ। तो एक डिग्रेडेबल पोल्यूटेंट जो है वो डिग्रेड होता है आफ्टर सम टाइम्स, या तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा जैसे कि हीट, या फिर थ्रू द एजेंसी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि डोमेस्टिक सीवेज, लाइफ स्टॉक, वेस्ट, मार्केट गार्बेज। तो यहाँ पे हमने इसको देखा, इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट इज विच इज सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट? तो प्राइमरी और सेकेंडरी आप देख रहे हो कई बार पूछा है। ठीक, तो यहाँ पे पूछा है सेकेंडरी मीथेन, बेंजीन, ओजोन, CO2। तो प्राइमरी पोल्यूटेंट एक एयर पोल्यूटेंट है, हमने देख लिया। सेकेंडरी पोल्यूटेंट में देखें एग्जांपल्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट जैसे कि ओजोन है, विच इज़ फॉर्म्ड व्हेन द हाइड्रोकार्बन एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड्स कंबाइन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। और नाइट्रोजन ऑक्साइड जो है फॉर्म होता है, NO कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ एयर और एसिड रेन के प्रेजेंस में। आगे जाके वो सल्फर डाइऑक्साइड बनाते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड वाटर के साथ, या दोनों में से कोई एक चीज़ रिएक्ट कर जाते हैं। ठीक है, लेकिन हम बात कर रहे हैं सेकेंडरी एयर पोल्यूटेंट में से कौन सा है, तो वो ओजोन है। तो आप एक जगह ऐसे कॉलम बनाना, यहाँ पे लिखना प्राइमरी, यहाँ पे लिखना सेकेंडरी, यहाँ पे लिखना एग्जाम्पल्स, और यहाँ पे ऐसे पूरा इसको भर लेना गूगल से जाके नोट करके, क्योंकि इन C2 एक C2 की तरह एग्जाम्पल्स की तरह ये भी बहुत ज़्यादा पूछता है इकोलॉजी में। ठीक है, अब आगे हम देख लेते हैं कि कुछ डिजीज़ के बारे में ना। मर्करी, ये आपको पता होगा कि मर्करी का मतलब होता है ये मिनीमाटा डिजीज़। कैडमियम की बात करें तो इटाई डिजीज़। आर्सेनिक की बात करें तो कैंसर। नाइट्रेट की बात करें तो ब्लू बेबी सिंड्रोम। इसको आप तुरंत कॉलम बनाओ और लिखो, क्योंकि ये मोर देन 5+ टाइम्स मैंने देखा है अलग अलग PYQs में, मुझे ये क्वेश्चन मिला। जाने क्या एग्जामिनर का ऑब्सेशन है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। एक बार फिर रिपीट कर लो, मर्करी, मिनीमाटा, कैडमियम, इटाई, आर्सेनिक, कैंसर, नाइट्रेट, ब्लू बेबी सिंड्रोम। नेक्स्ट, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन कंट्रोल एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन 1972, 84, 2000, 2018। करेक्ट आंसर इज 2000। अच्छा, नॉइस पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल एक्ट को इम्प्लीमेंट किया गया था 2000 में, और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? टू रेगुलेट एंड कंट्रोल नॉइस प्रोड्यूसिंग एंड जनरेशन सोर्सेज, जो कि मेंटेन करता है एम्बियंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड को। ठीक है, नॉइस का। और अगर हम बात करें कि ये जो नॉइस पोल्यूशन और इसके सोर्सेस एड्रेस किए गए थे, एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इसको आप लिखो एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन कौन से ईयर में एक्ट लाया गया था? एक्ट है, ठीक है, 1981। इसको ऐसे बॉक्स बना लो, अंडरलाइन करो, जो करना है कर लो, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, आपने अगर NCERT पढ़ी है तो
लास्ट के जो इकोलॉजी वाले चैप्टर्स हैं उनमें जो ये नॉइज़ और एयर, ये वाटर, ये सारे इनके जो एक्ट हैं वो 1974, 84 ये सब जो है उनको आप एक जगह ऐसे लिख के साइड में ऐसे ईयर लिख के इसको याद कर लेना, क्योंकि बहुत बार मैच द फॉलोइंग में भी आता है, बहुत ज़रूरी है। आगे हम इसी में देख लेते हैं एरिया और नॉइज़ परमिसिबल कितना ज़्यादा लिमिट है। तो इंडस्ट्रियल एरिया की हम बात करें तो 75 dB है, dB यूनिट होता है, dB है। और नाइट में 70 dB है, ठीक। इंडस्ट्रियल एरिया की बात हो रही है तो आप कॉलम बनाओ, यहाँ पे ऐसे लिखो, इधर एरिया, इधर लिखोगे नॉइज़ कितना लिमिट है, परमिसिबल लिमिट, नॉइज़ परमिसिबल लिमिट सॉरी, नॉइज़ परमिसिबल लिमिट। यहाँ पे लिखोगे इंडस्ट्रियल एरिया, यहाँ पे लिखोगे 75 dB डे टाइम, 70 dB नाइट टाइम। कमर्शियल एरियाज़ के लिए 65 dB डे टाइम, 55 dB नाइट टाइम। रेजिडेंशियल एरिया के लिए 55 dB डे टाइम, 45 dB नाइट। ये यूपीपीसीएस में भी पूछा था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जब इकोलॉजी की बात आती है तो नॉइज़, एयर, वाटर, जो भी पोल्यूशंस है उनको छोड़ना नहीं है, पूछते हैं। और इसको देखते हैं, भोपाल गैस ट्रेजेडी, आपने डॉक्यूमेंट्री वगैरह देखा होगा तो आप कर सकते हो क्वेश्चन, अगर नहीं देखा तो कोई बात नहीं, हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। द करेक्ट आंसर इज मिथाइल आइसोसाइनाइड। अच्छा, भोपाल डिज़ास्टर जो है वो केमिकल लीक हुआ था सिटी ऑफ भोपाल में, मध्य प्रदेश में, और डेट था 3 दिसंबर 1984। इसको लिख के अंडरलाइन कर लेना। अबाउट 45 टन्स जो है वो डेंजरस गैस मिथाइल आइसोसाइनेट इस्केप्ड फ्रॉम एन इंसेक्टिसाइड प्लांट, जो कि इंडियन सब्सिडरी ऑफ द अमेरिकन फर्म यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन, कंपनी का नाम था यूनियन कार्बाइड, कई बार कंपनी का नाम भी पूछता है, कॉरपोरेशन। ये कंसीडर किया जाता है वन ऑफ द वर्ल्ड्स वर्स्ट इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स, ठीक। और यहाँ पे ये स्पेलिंग एरर है, इसको आप करेक्ट कर लो, ये होगा, ये रॉन्ग है, 8 मिथाइल आइसोसाइनेट, ठीक। So I hope you find this video helpful. If you find this video helpful, thanks for watching. नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।